मेंबर्स। अब देखो मार्केट में बहुत तगड़ा ट्विस्ट है, मार्केट रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया फ्रॉम द लोअर लेवल से और काफी अच्छी रिकवरी की। डेफिनेटली देखो आप लोगों के माइंड में यही आता होगा कि सर भाई क्या आप बोल रहे थे मार्केट गिरेगा, ये तो मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, तो भाई आपकी जो व्यथा है, ठीक है, जो आप पैनिक हो रहे, ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे, वो मैं जानता हूं। ठीक है, देखो मैं सिंपल कर देता हूं, लंबा नहीं खींचूंगा। पॉइंट आप ये समझो, ये पुल बैक है। ठीक है, एक सिंपल सादा पुल बैक है। और ये पुल बैक, फेक पुल बैक कब तक होगा? जब तक ये 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। और अगर मैं सिंपल आंसर करूं तो 25,200, ये जो यहां से फॉल आपको आता हुआ दिखाई दिया, इसके नीचे है, तब तक इसको फेक पुल बैक ही समझो। देखो आई एम श्योर आप लोगों को भरोसा नहीं करेंगे। आप मार्केट में देखो किसी पे भरोसा नहीं करते, आप मार्केट में सिर्फ जितनी भी पॉजिटिव न्यूज आते हैं ना, बस वही देखते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर है। ठीक है, जब मार्केट गिरेगा ना, ठीक है, तब सिर्फ नेगेटिव न्यूज पे आप भरोसा करोगे, पॉजिटिव न्यूज पे भरोसा करोगे भी नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते होंगे ना कि भाई मार्केट में यहां पे बॉटम है, बॉटम है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। करता है? कोई नहीं करता। अब अपने दिल से पूछना कि जब मार्केट बॉटम पे था, क्या आपने विश्वास किया था कि मार्केट रिकवर होगा? नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मार्केट में और फॉल आएगा, 20,000, 21,000, 19,000। लेकिन जब मार्केट टॉप पे होते हैं, सब लोग पॉजिटिव ही बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि मार्केट में दो बार सोचो कि भाई पैनिक कहां से होगा। और कोई अगर चार्ट्स बता रहे, समझा रहा है, तो उसमें भी कोई लॉजिक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल कर देता हूं। देखो बात आप यहां पे समझो, निफ्टी में यहां पे 4 महीने से लगातार मोमेंटम आ रही है और इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? ये होता है रेजिस्टेंस। 2 महीने से एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता हुआ आपको दिखाई दिया है। तो ये जो कैंडल बन रही है, वो कैंडल ये इशारा कर रही है कि हो सकता है करंट मंथ में फॉल ना आए। ठीक है, यानी कि यह जो आपको 12-15 दिन बाकी रहते हुए दिखाई दे रहे, ठीक है, लास्ट वीक, ठीक है, इसके बाद का, वो हो सकते हैं वो वीक में प्रॉफिट बुकिंग ना आए, लेकिन उसके बाद एक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो टेक्निकल चार्ट्स तो वीक होते हुए दिखाई दिए, प्लस मार्केट में एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया। तो आप सिर्फ सिंपल समझो, देखो बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ यहां से 300 पॉइंट अगर ये क्रॉस कर लेता है तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं क्रॉस किया तो आप सोचो आपके मिड कैप्स तगड़े फॉल होंगे। ठीक है, तो लेवल्स को रडार पे रखो, लेवल्स जो बोलेगा वो आप करना। ठीक है, आपको लगता है कि भाई हम गलत है, कोई नहीं, आप लेवल्स को रडार पे रखो। अगर लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो भैया पॉजिटिव हो जाना। ठीक है, वरना ये नेगेटिव रहना। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट अभी पुल बैक करा है। अब पॉइंट याद है, सर मार्केट पुल बैक क्यों करा, ये तो समझ नहीं पा रहा हूं मैं कि मार्केट पुल बैक क्यों करा है। देखो पुलबैक की वजह क्या है? सी, पहली सबसे बड़ी वजह जो पुलबैक की आपको दिखाई दे रही है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। पुलबैक की वजह जो दिखाई दे रही है वो यहां पे, मैं सॉरी क्रूड ऑयल बता देता हूं। ठीक है, क्रूड ऑयल फ्रॉम द टॉप से गिरता हुआ दिखाई दे। ठीक है, ऐसा लगा कि भाई वार थोड़ी सी जो इंटेंसिफाई हो रही थी, जो स्ट्रांग बन रही थी, वो थोड़ी सी वीक होती हुई दिखाई दी, ईरान इसराइल की। ठीक है, जो लग रहा था कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन वो इतना बड़ा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे गोल्ड की प्राइसेस, ठीक है, वो भी थोड़ी बहुत स्टेबल होती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो वार थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है, इसकी वजह से निफ्टी और मार्केट में पुल बैक है। तो जो एक्सपेक्टेड था कि भाई अगर मान लो वार स्लो डाउन हुई तो मोमेंटम आ सकती है। लेकिन देखो करंट वीक के अंदर अभी भी फेड की पॉलिसी है। ठीक है, करंट वीक, आप लोगों को याद होगा करंट वीक के अंदर फेड की पॉलिसी, और फेड अगर कुछ भी बोला उल्टा सुल्टा तो भाई मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्लस आप देखोगे डाउ जोन्स में भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने बोला, किसी पे भरोसा मत करो, लेवल्स पे भरोसा रखो। ठीक है, आपको लगता है कि भाई ये लेवल्स अच्छा है, ठीक है, उसके बाद देखना। ठीक है, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है, मैंने कोई बड़ा चीजें नहीं बताई है आपको, एक छोटा सा लेवल बताया है। अगर ये राउंड लेवल ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो अभी वीक ही रहो, शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, और सिर्फ आप ये समझो कि आपको निकलने का मौका दे रही है। ठीक है, आपको निकलने का मौका दे रही है। आप अगर आप अभी नहीं, शॉर्ट टर्म का व्यू है, अगर आपका 1-2 महीने का व्यू है या 2-3 दिन का व्यू है, अगर आपने थोड़ा दो बार नहीं सोचा ना, तो फंसने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, मैं बात करूं शॉर्ट टर्म की, अगर 1-2 दिन का व्यू है या 1 आध महीने का व्यू है उसमें। ठीक है, चलिए बाकी लॉन्ग टर्म में तो कोई पैनिक है नहीं। ओके, अब देखो आज टाटा मोटर्स में फॉल आता हुआ दिखाई दिया। टाटा मोटर्स में फॉल की वजह क्या थी? तो टाटा मोटर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप बोल सकते हैं इन्वेस्टर मीट थी। और इन्वेस्टर मीट के अंदर यहाँ पे कंपनी ने दो बड़े स्टेटमेंट दिए। पहला तो कि कंपनी के मार्जिन आगे जाके थोड़े कम आने वाले हैं। मार्जिन कितने कम आने वाले हैं? तो माना जा रहा है 8.5% से डिक्लाइन होके 5 से 7% के मार्जिन होने वाले हैं। ठीक है, प्लस कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है, ठीक है, यानी कि जो पैसा है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट
जीरो होता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी कि कंपनी के पास कैश फ्लो बिल्कुल भी होता हुआ नहीं दिखाई दे सकता, और उसी की वजह से ये स्टॉक आपको फॉल करता हुआ दिखाई दे, यानी कि कमेंट्री, फ्यूचर कमेंट्री कंपनी की वो नेगेटिव आती हुई दिखाई दी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंपनी का जो मोमेंटम होता है ना स्टॉक का, वो फ्यूचर कमेंट्री पे ज्यादा डिपेंड करता है, स्पेशली टाटा मोटर्स, इवन बहुत सारी कंपनीज में। तो टाटा मोटर्स की फ्यूचर कमेंट्री काफी नेगेटिव थी, इसकी वजह से फॉल किया। एंड देखो, जैसे कि मैंने बोला, मैं ऑलरेडी टाटा मोटर्स का डिटेल वीडियो बना चुका हूं, तो अगर मान लो किसी के पास टाटा मोटर्स है तो भाई कोई टेंशन नहीं, मैं डिटेल वीडियो बनाया है और उसमें आपको काफी चीजें समझ में आएगी। अभी शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो, हाँ, ऊपर तो नहीं जाएगा लेकिन ज्यादा फॉल भी नहीं करेगा, ये ऑलरेडी बड़े प्लेस को पता था। आपको जो फॉल दिखाई दे रहा है ना, ये हालांकि न्यूज का रिएक्शन है लेकिन छोटा रिएक्शन है, देखिए ये बड़े प्लेस को पहले से पता था। ओके, और उसी की वजह से ये पिटता हुआ दिखाई दिया है, तो चांसेस कम है रिकवरी के। बात है क्लियर? अगर स्टिल कोई डाउट हो रहा है मुझे कमेंट जरूर करना। तो आप शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो, ये मोमेंटम अभी के लिए तो नहीं करेगा टाटा मोटर्स का। ठीक है, बजाज फाइनेंस की बात आई। अब देखो, बजाज फाइनेंस का आज बोनस एंड स्प्लिट दोनों अनाउंस हो चुके हैं। आप देखोगे 4:1 का बोनस है और 1:2 का स्टॉक स्प्लिट है, ये आज हो चुका है। ठीक है, अब आप पूछे सर यहाँ पे आपके अकाउंट में कब आएंगे ये बोनस एंड स्प्लिट, मेरे अकाउंट में कब आएंगे? तो आप ये समझो अप्रोक्सीमेटली, सी, तो आप देखोगे यहाँ पे 27 जून तक आपको शायद दिखाई दे सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट के अंदर। ठीक है, अभी कौन सी तारीख है? 16 जून। 27 जून तक आपको अपने डीमेट अकाउंट में एक्स्ट्रा जो शेयर्स होंगे बजाज फाइनेंस एंड फाइनेंस का, वो आपके अकाउंट में दिखाई दे सकते हैं। अब मान लो किसी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर मैंने आज लिया है तो क्या वो एक्स्ट्रा शेयर्स मुझे भी मिलेंगे? नहीं। ठीक है, जिन लोगों ने पहले लिया होगा फ्राइडे तक, ठीक है, फ्राइडे तक अगर एंट्री की होगी, इवन अगर आपने 3 बजे भी की होगी फ्राइडे को तो भी चलेगा, लेकिन आज की होगी तो नहीं चलेगा, तो आपको एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं मिलेंगे। और ऑलरेडी ये साइडवेज हो चुका है। ठीक है, जो मोमेंटम थी वो हो चुकी है इस कंपनी में। ठीक है, अब मोमेंटम अभी हो सकता है शायद नया शॉर्ट टर्म में ना हो। ठीक है, क्योंकि ये बोनस प्लेट ऑलरेडी हो चुका है, काफी अच्छे प्राइस एंड वैल्यूएशंस पे आ चुका है। हाँ, लॉन्ग टर्म में बंदे में दम बहुत है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है मोमेंटम ज्यादा ना करे। चलिए, अब देखो आज सुब्रोस सुब्रोस आज 20% की सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया। देखो, हमारा स्क्रीनर में सुब्रोस आया था, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, हमारे स्क्रीनर में ये जो जैकपॉट स्क्रीनर था, यहाँ पे ये सुब्रोस आया था। एंड आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, सी, ये वाला सुब्रोस। ठीक है, 20% की सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया। अब रीजन क्या है? तो हम लोगों ने रीजन बहुत फाइंड आउट करने की कोशिश की, रीजन ऐसा कुछ खास मिला नहीं। ठीक है, बट आप सिर्फ ये समझो कि कंपनी के जो रिजल्ट आए थे लास्ट, ठीक है, उसमें काफी बड़े चेंजेस हुए थे, इनके रिजल्ट्स बहुत तोड़फोड़ आए थे, और उसी की वजह से ये बंदा भागता हुआ दिखाई दिया, सुब्रोस का स्टॉक। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इनके रिजल्ट देखो, ऐसे ही जो नंबर्स आए थे वो काफी तोड़फोड़ आए थे, काफी अच्छी ग्रोथ आई थी। और हालांकि छोटी मार्केट कैप का स्टॉक है तो मैं ज्यादा रडार पे नहीं रखता, ठीक है, सुब्रोस, लेकिन नंबर्स बहुत तोड़फोड़ आए थे। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे, सी, डीआई ने काफी अच्छा स्टेक इंक्रीज किया और मुझे रिजल्ट डेफिनेटली काफी पसंद आए थे। प्लस अगर आप देखोगे इनका डेट है ही नहीं, और रिजल्ट्स जो बड़े हैं 1000 करोड़ के रिजल्ट्स क्रॉस कर चुके हैं, तो बंदे में दम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कचरा है, बंदे में दम है। लेकिन मेरा पता है मेरा प्रॉब्लम क्या था? काफी लोगों ने बोला कि सर आपने अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के साथ भी डिस्कस नहीं किया ये सुब्रोस का स्टॉक। तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैंने सुब्रोस, मतलब नाम जो था ना वो मुझे ज्यादातर सिमिलर लगा सुबेक्स के साथ। सुबेक्स अगर आप लोगों को याद होगा तो, ठीक है, ये बहुत पैनी स्टॉक है। ठीक है, तो मुझे, मैं ज्यादा कंपनी पे फोकस किया नहीं, मुझे लगा ये कचरा कंपनी है, और मैंने कंपनी के चार्ट्स देखने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने बैलेंस शीट को चेक नहीं किया था। ठीक है, बट माई मिस्टेक, डेफिनेटली माई मिस्टेक, और उसकी वजह से यहाँ पे ये भागता हुआ आपको दिखाई दिया। हालांकि वॉलेटाइल है, ठीक है, और 1000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, देखते क्या होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, जो मेरे स्क्रीनर में आया था उसके बाद ये काफी भाग चुका है, तो अभी कहना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बाकी आज कोई मूवमेंट, कोई न्यूज़ थी नहीं, बस ये रिजल्ट की वजह से ये स्टॉक में बड़े प्लेयर्स काफ़ी एक्टिव हो चुके थे। लेकिन ऑलरेडी ये काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है, लाइक रिलायंस पावर कैसे भाग चुका था, वैसे ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है। तो हो सकता है यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आपको शायद दिखाई दे सुब्रोस के अंदर। ठीक है, बट देखते हैं कहाँ पे जाता है। ठीक है, और हाँ, सुब्रोस बहुत वॉलेटाइल है तो केयरफुल भी रहना। ठीक है, क्योंकि अगर अगर मार्केट में फॉल आया तो ये भी फॉल करेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यही भागा है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं वापस बोल रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है सुब्रोस के अंदर, प्लस ऑलरेडी काफी भाग चुका है, स्ट्रेच हो चुका है, तो कहना मुश्किल है शॉर्ट टर्म में क्या होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म में बंदा ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी करे आगे जाके। ठीक है, तो बस उतना ध्यान में रखिएगा। चलिए, स्टरलाइट टेक, ये बंदे ने आज 20% की सर्किट मारी है। रीजन क्या है? देखो, कंपनी ने डेटा सेंटर सॉल्यूशंस लॉन्च किया है, ठीक है, और उसी की वजह से
स्टॉक ने सर्किट मारी है। अब देखो हमेशा याद रखो कि अगर कंपनी कोई नया आप बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करती है या नई ऑफिस ओपन करती है, तो कभी-कभी छोटे स्टॉक्स में मोमेंटम आ जाती है। ठीक है? स्टरलाइट टेक्स जो आपको दिखाई दे रहा है वो छोटा कंपनी है। ठीक है? आप देखोगे यहाँ पे 4000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो ऐसे कुछ होता है तो कंपनी में मोमेंटम आ जाती है। बट होता क्या है, टेम्पररी मोमेंटम होते हैं। तो लाग बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं, "सर इसमें कहाँ पे मोमेंटम आएगी?" आज आज हमारे वन ऑफ द अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स ने पूछा था कि भाई क्या हो सकता है इसमें? देखो सिंपल है, ऐसी कंपनीज़ में न्यूज़ की वजह से मोमेंटम आती है और बड़े प्लेयर्स ट्रैप करते हैं बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को। आप खुद देखोगे कंपनी के लॉसेस लास्ट लगातार आते हुए दिखाई दिए हैं। ये नेगेटिव है, ठीक है? कंपनी का जो कर्जा है वो भी जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके आस-पास है। तो चीज़ें टोटली नेगेटिव है इसके साथ। ठीक है? तो इसको देखना बेवकूफ़ी हो सकती है। हालाँकि ये जो मोमेंटम है वो टेम्परेरी मोमेंटम है। ये बात याद ज़रूर रखिएगा, ठीक है? हो सकता है कल गैप अप ओपन हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए लेकिन बाद में प्रॉफ़िट बुकिंग करे, ठीक है? हो सकता है इंट्राडे में ही कल के कल कर रहे फ्रॉम द टॉप से। तो याद रखिएगा कि देखो ऐसी चीज़ें सिर्फ़ स्विंग ट्रेड के लिए बेनिफिटेड है, ठीक है? मैंने आपको स्क्रीनर ये भी बताया था बट ये सभी चीज़ें स्विंग ट्रेड के लिए बेनिफिटेड है, 1-2 दिन के लिए स्विंग ट्रेड के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छे फाइनेंशियल्स कंपनी ही देखनी चाहिए, ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज़ें न्यूज़ की वजह से मोमेंटम आ रही है। आईजीएल में देखो आईजीएल में भी काफ़ी अच्छी मोमेंटम थी और उसका रीज़न क्या था कि दिल्ली में माना जा रहा था कि बहुत जल्द ईवी का पूरा नया सिस्टम आने वाला है। पुरानी जितनी भी पेट्रोल, डीज़ल है या सीएनजी गाड़ियाँ हैं वो निकलने वाली हैं, ठीक है? लेकिन वो जो पॉलिसी है, वो थोड़ी-सी शायद डिले होती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है? यानी कि पेट्रोल, डीज़ल को ज़्यादा टाइम मिल सकता है, सीएनजी को ज़्यादा टाइम मिल सकता है, ठीक है? अब आईजीएल तो सीएनजी पे है डेफ़िनिटली, उनका ज़्यादातर जो पंप्स होते हैं सीएनजी पे है, ठीक है? तो उनको बेनिफिट मिल सकता है। और उसकी वजह से यहाँ पे आईजीएल का स्टॉक मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, इन शॉर्ट में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गाड़ियाँ बंद नहीं होगी जल्दी दिल्ली में और उसी की वजह से स्टॉक भागता हुआ दिखाई दिया। तो ये सभी न्यूज़ की वजह से होती है और देखो न्यूज़ की वजह से हमेशा मोमेंटम टेम्पररी होती है। याद रखिएगा, जो बोला हूँ वो याद रखिएगा। न्यूज़ की वजह से मोमेंटम टेम्पररी होती है। हो सकता है 1 दिन के लिए हो सकता है 2 दिन के लिए हो सकता है 3 दिन के लिए, उसके बाद तो फॉल आना ही आना है। ठीक है? तो याद रखिएगा ये चीज़ें आप लोगों के काम आने वाली है। जो मैं बोल रहा हूँ लॉजिक्स वो याद रखिएगा। ठीक है? आप पूछो सर काम कैसे आएगी? हो सकता है ऊपर के लेवल से शॉर्टिंग कर ले हम लोग। ठीक है? मैं रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। पेपर ट्रेड करो ना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है? ऊपर के लेवल से शॉर्टिंग कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं। ठीक है? काफ़ी चीज़ें पॉसिबल है। ओके? तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। रही बात मार्केट का ट्रेंड की, तो देखो मैं ज़्यादातर न्यूज़ कवर कर चुका हूँ। मार्केट का ट्रेंड सिंपल यही बता रहा है कि मार्केट ने अभी मिड कैप्स ने 20 डीएमए पे सपोर्ट लिया है, ठीक है? ये आप यहाँ पे 20 डीएमए पे सपोर्ट लिया है। अब देखते हैं यहाँ पे कितना रिकवर करके नीचे जाता है, ठीक है? लेकिन आप ये समझो अभी भी वीकनेस है जब तक कि 25 या 25,200 ब्रेक होता हुआ आपको ना दिखाई दे, ठीक है? होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा और देखो आपको क्या लगता है मार्केट में क्या गिरेगा या मार्केट यहाँ से रिकवर ही होगा? ठीक है, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखो किसी को नेगेटिव मत लीजिए। मैं हूँ, आप हो, सभी हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग-अलग होता है, ठीक है? तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जनाइएगा, ठीक है? आपको आपको क्या लगता है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।